हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो चलिए बनाते हैं चॉकलेट केक क्रिसमस के लिए। एक्चुअली ये मैंने क्रिसमस के पहले दिन बनाया था, बट आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो पतीला होता है उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया। मेरे पास एक्चुअली टेंट भी है, बट पता नहीं क्यों मुझे इसमें बनाने का मन किया, उसका वैसा मुझे शेप चाहिए था इसलिए। तो सबसे पहले मैंने बटर पेपर पे ऑयल लगाया और उसको भी उस पतीले के अंदर डाल दिया। फिर मैंने लिया एक अंडा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, लेस क्वांटिटी में मैं इसको बना रही थी, तो इस वजह से मैंने एक ही अंडा लिया है। आप आपके हिसाब से इसको कर सकते हो। और ये मैं पहली बार ये स्क्रैच से पूरा केक बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी वरीड भी थी कि अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बस इसी वजह से मैं इसको लेस क्वांटिटी में बना रही हूँ। अंडा फेंटने के बाद मैंने उसमें डाला पीसी हुई शुगर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको विस्कर से मिक्स करते रही। उसके बाद मैंने डाला बेकिंग पाउडर और सोडा भी डाल दिया। मैंने अपने अंदाजे से डाला था। फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करते करते उसमें से जो झाग फूट रहे थे वो देख के इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको क्या ही बोलूँ। आई नो थोड़ा सा ये कॉमेडी हो गया कि इसमें मज़े कैसे, बट वो झाग का जो वॉइस आ रहा था वही सुनने में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और क्या जैसे एस्मार जैसे लग रहा था। ओके, सो उसके बाद मैंने 2 स्पून के करीब उसमें ऑयल ऐड, फिर उसमें मैंने ऐड किया वनीला एसेंस। एक्चुअली मेरे से एक गलती हो गई, मैंने उसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, तो केक में उसी का टेस्ट आ रहा था। तो मेरे हिसाब से कुछ अगर आप 2 बूंद भी डाल देते तो वो सफिशिएंट होता। एनीवेज, मैंने उसको भी अच्छे से मिक्स किया। फिर उसमें मैंने डाला मैदा। मुझे एक्चुअली गेहूँ के आटे का ट्राई करना था, बट वो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको मैदे से ही बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जितना मुझे मैदा चाहिए था मैंने वो डाल दिया। मैंने 4 to 5 स्पून के आसपास मैंने मैदा लिया था। फिर उसके बाद मैंने 2 स्पून के करीब उसमें कोको पाउडर ऐड किया और उसको भी मिक्स करने लगी। तब फिर उसमें मुझे थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने गर्म दूध नहीं यूज़ किया, ठंडा ही दूध यूज़ किया। आप आपके अकॉर्डिंग कैसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो इन द एंड मिक्स हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं एक्चुअली गाइस आपको जेन्युइन जो चीज़ें मेरे साथ में हुई, जैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी पूरा केक स्क्रैच से, तो मैं बस वही एक्सपीरियंस मेरा आपसे शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो, किसी किसी का एक्सपीरियंस अलग भी होता होगा, बट मेरा ऐसे था। ओके, सो पूरे मटेरियल को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं बटर कितना क्यूट लग रहा है। एक्चुअली में स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। और मैंने इसमें एक ऐड ऑन किया, मैंने उसमें ड्राई फ्रूट ऐड किया। बिकॉज़ मेरे पास चेरी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उसका एक टेस्ट इन्हेंस कर देती हूँ, तो बस इसीलिए मैंने थोड़े से कट ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड किए। फिर जो मैंने पतीले में बटर पेपर लगा के रखा था उसमें मैंने सारा मिक्सचर मेरा ऐड कर दिया, और ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको गाइस। और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी सी आ रही थी, क्योंकि वनीला एसेंस मैंने डाला था तो उसकी खुशबू पूरे घर में ऐसे फैल गई थी। तो बस ये सब मैंने उसमें डाल दिया, और मैंने एक 7 से 8 मिनट के लिए प्री हीटेड कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि मैं ये गैस पे बना रही हूँ तो मैंने कढ़ाई रखा था। तो फिर उसको अच्छे से गर्म हो गया था वो, तो उसमें मैंने ये वाला पतीला मेरा रख दिया। उसके बाद मेरे पास एक टोकरी टाइप एक है, मैंने उसको उसके ऊपर रखा, जिससे कि वो अच्छे से बन पाए, खुले में बन पाए और उसके अंदर से स्टीम भी हो जाए। और साथ में ही ऊपर से रखा मैंने सिलबट्टा। आप कुछ भी वज़न रख देना, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये मेरी तरफ से एक टिप थी फॉर द केक जो मैंने एक्सपीरियंस की। फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट के बाद उसको चेक करना था, तो वो कर रही थी बस। तो देखने में देखा तो पता चला कि ये थोड़ा सा गीला है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे टूथपिक डाल के देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जल गया तो फिर तो मेहनत वेस्ट ही होनी है। तो बस इसलिए मैंने टूथपिक डाल के देखा तो बहुत गीला गीला सा मुझे रखा था। तो फिर मैंने वापस से उसको जैसे पहले ढका था सेम वैसे उसको ढक के रखा। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने उसको और चेक किया। ओवरऑल मैंने देखा कि ये थोड़ा सा और गीला है, मुझे और थोड़े टाइम रखने की ज़रूरत है। देन आफ्टर मैंने 10 मिनट्स के बाद उसको रखा, तो फिर ये ऑलमोस्ट पूरा बन गया था। मैंने पूरे साइड से भी चेक किए, अगर ये जल जाता तो ऑफ कोर्स मेरी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती। तो बस उसको थर्ड टाइम मैंने चेक कर लिया, फाइनली हाथों से भी देख लिया कि अंदर से गीला तो नहीं। फिर इसके बाद गैस को ऑफ कर दिया और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक नाइफ़ की हेल्प से उसको साइड से चेक किया, अगर वो उसको ढीला किया। उसके बाद एक प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर उसको निकाल, और बटर पेपर निकालने की मैं ट्राई कर रही थी, बट वो बटर पेपर मुझसे निकला नहीं। तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं अगर मेरा केक टूट गया, तो बस मैंने उसको वैसे ही रखा।
और ये इतना एक्चुअल में इतना स्पंजी केक बना था कि आप देख सकते हो। आई डोंट नो आपको कैमरा में इतना अच्छे से दिख रहा भी होगा कि नहीं। फिर उसके बाद मुझे उसके ऊपर चॉकलेट गनाश बनाना था, तो या हमारा DIY काम आ गया, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स। उसको बस मैंने तोड़ दिया और यहाँ पे लड्डू मेरी हेल्प कर रहा था ये करने के लिए, क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो लग रहा था कहीं ये सारे चॉकलेट्स खा ना जाए, बट नहीं, उसने नहीं खाया। एक्चुअल में उसने एक भी चॉकलेट नहीं खाई, बस उसने मेरी हेल्प की। एंड या ऐसे ही हमने उसको तोड़ दिया। और मैंने एक पतीले में गर्म पानी रखा था ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने ये पिंटरेस्ट पे देखा था, ये इजी वे है चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, बिकॉज हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है गाइस, तो देसी जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये किया है और उसको पूरा मेल्ट कर लिया अच्छे से। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसको बस मैंने 1 मिनट में ही कर लिया था। और मैंने हाफ स्पून मैंने उसमें मिल्क डाला था ताकि वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए। और एक मैंने ऐड ऑन किया, उसमें मैंने हर्शीज़ का चॉकलेट भी डाला, बस फॉर द टेस्ट के लिए, टेस्ट करना था इसीलिए। एंड उसको केक के ऊपर डालने लगी, जैसे कि आप देख सकते हो। चॉकलेट अप्लाई करने के बाद मैंने एक और ऐड ऑन किया है इस पर, क्योंकि मुझे केक थोड़ा सा कलरफुल बनाना था, क्योंकि मैं एक्चुअली में लड्डू के लिए ही बना रही थी, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ी सी केक को डेकोरेट करना। तो मैंने क्या किया, जेम्स का एक पैकेट ले लिया और उसको टेयर करके उसके ऊपर हम ऐसे इसको डेकोरेट करने लगे। ये करने में मुझे मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वैसे हमें छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में बच्चों को हमने उसको ऐसे डेकोरेट किया। ये करते हुए हमें बहुत मज़ा आया और ये केक बहुत ही अच्छा बना था गाइस। इतना स्पंजी केक बना था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे से इतने अच्छे पहले बार में ही केक बनेगा। आई नो इतना प्रोफेशनल तो नहीं है, बट या दैट्स हाउ वी मेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।